हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब फैमिली। स्टूडेंट देखिए, आज हम बीएससी फोर्थ सेमेस्टर मैथ में जो हमारा चैप्टर है सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये आप जो वीडियो को लास्ट तक वॉच करना, क्योंकि कुछ जो बात मुझे बतानी है वो वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। पहले जो काम की बात है वो कर लेते हैं। तो देखिए, वर्किंग रूल क्या होता है किसी भी इक्वेशन का सीरीज सॉल्यूशन फाइंड करने का, तो वो मैंने लिख रखा है। और ये वर्किंग रूल कब है? जब हमारा x इज इक्वल टू जीरो किसी दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ऑर्डिनरी पॉइंट होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑर्डिनरी पॉइंट क्या होता है। तो देखिए, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की, जहाँ पर ये पी नोट पी वन और पी टू जो हमारे एक्स के फंक्शन होते हैं। तो ये ऑर्डिनरी पॉइंट कब होगा एक्स इज इक्वल टू जीरो? जब ये पी नोट एक्स जो है इसमें हम एक्स के प्लेस पर जीरो रखें और ये जीरो के बराबर ना आए, तो ये हमारा एक्स इज इक्वल टू जीरो इसके लिए ऑर्डिनरी पॉइंट कहलाता है। ठीक है। तो अब इसका सीरीज सॉल्यूशन कैसे कंसीडर करते हैं, यानी कैसे फाइंड करते हैं? तो उसके लिए देखिए, हम सीरीज सॉल्यूशन कंसीडर करते हैं कि इस टाइप का होगा हमारा, और हम ये हमारा सीरीज सॉल्यूशन हो जाएगा। और मेन जो काम रहता है फिर हमें A1 A2 और A3 इन कोएफिशिएंट की वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है। तो ये वैल्यू कैसे फाइंड करनी होती है? देखिए, ये हमने y मान लिया है। अब y डैश और y डबल डैश की वैल्यू फाइंड करते हैं। और जो हमारी दी गई इक्वेशन होती है, ये हमारी जैसे स्टैंडर्ड इक्वेशन है, तो इसमें हम इन वैल्यू को पुट करते हैं। उसके बाद में हम सेम पावर वाले जो टर्म है उन्हें एक साथ लिख लेते हैं और उनके कोएफिशिएंट को जीरो पुट करते हैं, क्योंकि इधर जो RHS में इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट भी जीरो होगा और कांस्टेंट टर्म भी जीरो होगी, और x की पावर 2 का कोएफिशिएंट भी जीरो होगा, यानी सब जीरो है तो सभी पावर के कोएफिशिएंट जीरो होंगे। तो इसलिए हम कांस्टेंट जो होते हैं टर्म उन्हें जीरो के बराबर पुट करते हैं, और ऐसे ही यानी दोनों तरफ कंपैरिजन कर देते हैं एक्स की सेम पावर का। तो A1 A2 इनकी वैल्यू फाइंड करते हैं, और हम जो इक्वेशन हमने मानी थी इसका जो सीरीज सॉल्यूशन माना था उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो देखिए, एक एग्जाम्पल की मदद से हम इसे समझने की कोशिश करेंगे, उससे ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए, ये हमने एक एग्जाम्पल लिया है और ये इजी है, इसे आप खुद भी कर सकते हैं, बस एक बार आप प्रोसेस देख लीजिए। तो देखिए, इसमें क्या करना है, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है और इसका हमें सीरीज सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो अब देखिए, इस पर x इज इक्वल टू जीरो, यहाँ कांस्टेंट है तो ये जीरो के बराबर तो है नहीं, यानी x इज इक्वल टू जीरो इसके लिए एक ऑर्डिनरी पॉइंट है। तो इसका जो सीरीज सॉल्यूशन है हम इस टाइप का मानेंगे। अब हमें आ रहा जो काम है ए नोट तो रहेगा ये, और इसका जो सॉल्यूशन होगा उसमें दो कांस्टेंट आने चाहिए। अब वो कोई से भी हो सकते हैं। तो देखिए, A1 A2 और A3 ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, हम y डैश की वैल्यू फाइंड करेंगे और y डबल डैश की वैल्यू फाइंड करेंगे और इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो देखिए, यही मैंने करा है, y डैश निकाला हमने और y डबल डैश निकाला है, और इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर दिया। तो देखिए कैसे, पहले y डबल डैश की वैल्यू, तो ये मैंने y डबल डैश की वैल्यू रख दी है, और उसके बाद में माइनस x ऐसे ही है और y डैश की वैल्यू पुट कर दी है, तो ये हमारी y डैश की वैल्यू आ जाएगी, और प्लस y की वैल्यू हमने ये पुट कर दी है, ये हमारी y की वैल्यू है। ठीक है, इज इक्वल टू जीरो ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद में क्या करना है, हमें x की पावर जीरो यानी कि कॉन्स्टेंट वाली टर्म एक जगह लिखनी है। तो यहाँ से देखिए 2A2, इसके साथ में x की कोई पावर नहीं है, और यहाँ पर x की एक पावर है तो ये नहीं आएगा। 2A2 और प्लस A नोट, ये हमारा ऐसे ही आ जाएगा, यानी ये कांस्टेंट हो जाएगा। और उसके बाद में हमें x की पावर वो जहाँ पर भी 1 है वो वाली टर्म लिखनी है। तो देखिए, एक तो यहाँ पर है 6A3, तो ये मैंने लिख लिया है, और एक पावर एक यहाँ से आएगा तो ये आ जाएगा, x हमने कॉमन कर लिए तो यहाँ से आएगा -a, और यहाँ से कितना आ जाएगा +a, तो ये हमने लिख लिया है इंटू x। और इसी प्रकार से ये मैंने एक्स स्क्वायर वाली पावर एक जगह लिख ली है। उसके बाद में क्या करना है, इनने x की जितनी भी डिफरेंट पावर हैं उन्हें इक्वल टू जीरो के पुट करना है, क्योंकि इधर जो x की पावर आप देखेंगे कांस्टेंट टर्म भी जीरो है, और x की पावर 1 का जो कोफिशिएंट है वो भी जीरो है, और ऐसे ही। तो ये हमने देखिए कांस्टेंट वाले जीरो के बराबर पुट करें, तो A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का A0 अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 को हम 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं।
उसके बाद में A1 की वैल्यू तो A1 ही है हमारी, और 6A3 ये कितने आ जाएगा, तो यहाँ से देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से -1 से +A1 कट गया, यानी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी यहाँ से A3 की वैल्यू 0 आ जाएगी। और फिर आप इसकी nth जो टर्म है वो भी निकाल सकते हैं, तो उससे आप A5 A7 ये जो वैल्यू है वो 0 के बराबर आ जाएंगे। तो इसका जो सीरीज सॉल्यूशन है वो कैसे आ जाएगा, तो देखिए A0 तो हमारा ऐसे ही रहता है क्योंकि ये कांस्टेंट ही होता है। तो A0 उसके बाद में हमारा x वाली टर्म आती है, तो ये हमारा A1x ऐसे ही रख आ जाएगा यहाँ पर A1x ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद में A3 की वैल्यू 0 आ जाएगी, और A4 की वैल्यू रखेंगे हम, तो A4 की वैल्यू कितनी है, A0/4 और ये माइनस मैंने यहाँ पर लिख दिया है, यानी कुल मिलाकर इसका सॉल्यूशन ये आ जाएगा। ठीक है, ईजी है, तो इस पर मैं ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ। उसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जब हमारा x = 0 एक सिंगुलर पॉइंट हो तब सीरीज सॉल्यूशन कैसे आएगा, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और देखिए MCQ होने हैं अपने, और अभी कंफर्म भी नहीं है कि हाँ MCQ ही होंगे, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ये नोट्स बना रखे हैं, और इनकी जो PDF है मैं आपको टेलीग्राम में दे दूँगा। बाद में जो बात बताने को कह रहा था मैं यही कह रहा था, तो आप नोट्स दे रखे हैं देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे बने हुए हैं, तो इन्हें मैं टेलीग्राम में डाल दूँगा। और कोई भी प्रॉब्लम है तो मैंने ग्रुप बना रखे हैं दोनों, जिसमें आप अपने क्वेश्चन भी खुद साथ मिलकर पढ़ सकते हैं, यानी कुछ आप क्वेश्चन भेजेंगे कुछ मैं भेजूँगा, तो आराम से काम हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि BSc की इतनी अच्छी क्लासें लगती नहीं हैं, तो मैंने इसी वजह से 2 ग्रुप बना रखे हैं, जिसमें आप मैसेज भी कर सकते हैं और अपना पर्सनल ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको वीडियो जैसी भी लगी हो वीडियो बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।